अपरा एकादशी साल 2026 में 13 मई बुधवार को पड़ रही है। यह व्रत अपरा एकादशी के रूप में जाना जाता है और यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था माहिष्मती नगरी। इस राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वह अपने कर्मों के कारण बहुत परेशान रहता था। उस समय संसार में धर्म और अधर्म का संघर्ष हमेशा चलता रहता था। उसी राज्य में एक वीर योद्धा रहता था जिसका नाम था महिध्वज। वह राजा का भाई था, बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान के परम भक्त। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसके ही भाई वज्रध्वज के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। भाई का विश्वासघात वज्रध्वज अपने भाई की अच्छाई और लोगों में उसकी इज्जत देखकर जलने लगा। उसका मन धीरे धीरे काला हो गया। उसने सोचा, जब तक महिध्वज जिंदा है मुझे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। एक दिन मौका देखकर उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी, और इतना ही नहीं, उसने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। उसे जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। आत्मा की पीड़ा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत भूत बनकर उसी पेड़ पर भटकने लगा। वह बहुत कष्ट में था, न दिन को चैन न रात को आराम। कभी वह राहगीरों को डराता, कभी रोता, कभी मदद की गुहार लगाता, लेकिन कोई उसकी पीड़ा समझ नहीं पाया। संत का आगमन एक दिन उस जंगल से एक महान ऋषि गुजरे। उनका नाम था धौम्य ऋषि। वो जी बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि इस स्थान पर कोई सा आत्मा कष्ट में है। उन्होंने ध्यान लगाया और महिध्वज की आत्मा से संपर्क किया। आत्मा की पुकार महिध्वज ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन मेरे अपने भाई ने ही मुझे मार दिया। अब मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूं, मुझे मुक्ति दिलाइए। ऋषि धौम्य को उस पर दया आ गई। समाधान: अपरा एकादशी का व्रत ऋषि ने कहा, हे महिध्वज, तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय है। मैं तुम्हारे लिए अपरा एकादशी का व्रत करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित कर दूंगा। उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और अगले दिन विधिपूर्वक पारण किया। चमत्कार, जैसे ही व्रत का पुण्य महिध्वज को अर्पित किया गया, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रेत शरीर से मुक्त होकर महिध्वज का रूप दिव्य हो गया। उसके शरीर से तेज निकलने लगा और देवताओं का विमान उसे लेने आ गया। वह स्वर्ग की ओर जाते हुए बोला, हे ऋषिवर, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। कहानी से सीख: इस कथा से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। वज्रध्वज का अंत भी बुरा हुआ। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपरा एकादशी का व्रत बहुत शक्तिशाली माना गया है। दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपरा एकादशी व्रत विधि: पूरी प्रक्रिया। 1. दशमी एक दिन पहले की तैयारी: एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को शाम के बाद सादा और सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब आदि बिल्कुल न लें। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। मान्यता है कि तैयारी जितनी अच्छी होगी, व्रत उतना ही फलदायी होगा। 2. एकादशी के दिन सुबह क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, अगर हो सके तो पीले या सफ़ेद। घर के मंदिर में दीप जलाएं। अब भगवान विष्णु का ध्यान करें। 3. संकल्प: व्रत की शुरुआत: हाथ में जल लेकर संकल्प ले, मैं आज अपरा एकादशी का व्रत रख रही हूं। कृपया मुझे शक्ति दें कि मैं इसे पूर्ण कर सकूं। 4. पूजा विधि: भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रखें, उन्हें फूल, तुलसी दल, फल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, विष्णु मंत्र या एवं नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर हो सके तो गीता पाठ या एकादशी की कथा भी सुने, पढ़ें। 5. व्रत में क्या खाएं? अगर निर्जल नहीं रख सकते, अगर पूरा उपवास नहीं कर सकते तो फल, केला, सेब, पपीता, दूध, दही, साबूदाना, कुत्तू, सिंघाड़ा, आटा क्या नहीं खाना? चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन। 6. दिन भर क्या करें? भगवान का नाम जपते रहे, ज्यादा से ज्यादा शांत और सकारात्मक रहे, किसी की बुराई या झगड़ा न करें। यह सिर्फ खाने का व्रत नहीं, मन और व्यवहार का भी व्रत है। 7. रात में कोशिश करें कि रात में जागरण करें, अगर संभव हो।
भजन कीर्तन या भगवान का स्मरण करें। 8. द्वादशी को पारण व्रत खोलना। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, फिर व्रत खोलें, पारण करें। पहले गरीब या ब्राह्मण को भोजन दान देना शुभ माना जाता है। विशेष नियम, जरूरी बातें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोले, क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहें। दान पुण्य जरूर करें, जैसे अन्न, वस्त्र,